नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर उपस्थित हो चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि आईटीआई की स्थापना भारत में किस स्कीम के तहत की गई और इसका उद्देश्य क्या था। आईटीआई क्यों भारत में स्थापना हुआ और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है आईटीआई को स्थापना करने का, और किस स्कीम के तहत भारत में आईटीआई का स्थापना किया गया। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। यदि चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह का रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप सभी बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना सीटीएस। ठीक है फ्रेंड्स, जो सीटीएस आपका स्कीम था, सीटीएस जो स्कीम था, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम इसको कहते हैं। इसके तहत हमारा आईटीआई का स्थापना भारत में किया गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना सीटीएस भारत सरकार द्वारा वर्ष 1950 में घरेलू उद्योग के लिए विभिन्न ट्रेडों में कुशल श्रमिकों को एक सतत प्रवाह को सुनिश्चित करने, व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान, मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, शिक्षित युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करके उनके बीच बेरोजगारी को कम करने, युवा पीढ़ी के मन में तकनीकी और औद्योगिक दृष्टिकोण पैदा करने और पोषित करने के लिए शुरू की गई थी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे समझें कि जो हमारा सीटीएस जो स्कीम है फ्रेंड्स, वो बहुत ही उद्देश्य को लेकर के भारत में लागू किया गया। ये जो सीटीएस लागू किया गया, ये 1950 में आपका ये स्कीम लाया गया, जिसके तहत हम लोग ये सारी चीज़ें जो है उद्देश्य पूर्ण रहें। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो योजना थी, सीटीएस जो योजना थी, वो व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, जो उद्योग धंधों से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करता है सीटीएस। ठीक है, तो वही आप लोगों को कह रहा है कि यह योजना व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है, जो देश के विभिन्न राज्यों, संघ शासित प्रदेशों में फैले आईटीआई के विकास नेटवर्क के माध्यम से मौजूदा और साथ ही भविष्य की जनशक्ति की ज़रूरत को पूरा करने के लिए शिल्पकारों को तैयार कर रही है। यानी अब आप सीधे जान जाइए कि जो आईटीआई का स्थापना हुआ है, वो किस योजना के तहत हुआ है भारत में? सीटीएस योजना, जिसको क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम कहते हैं, और इसकी शुरुआत 1950 में की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत आईटीआई के दिन प्रतिदिन के प्रशासन को 1956 से, ठीक है, सरकारों, संघ शासित प्रदेश प्रशासकों को हस्ताक्षरित कर दिया गया था। यानी 1956 से जो है राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश प्रशासनों को जो है हस्ताक्षरित कर दिया गया था कि अब आप लोग यहाँ पे 1956 से आईटीआई चला सकते हैं ना। तो ये आपका आईटीआई का जो इतिहास रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही उद्देश्यपूर्ण रहा है। आईटीआई की जो शुरुआत की गई थी, कुशल कारीगर भारत में बहुत कम थे, तो कुशल कारीगर को बनाने के लिए इस उद्देश्य से भारत में आईटीआई की स्थापना कराई गई। और ये रनिंग में सबसे ज़्यादा जो आईटीआई है, वो 1956 के बाद जो है राज्य सरकार और संघ शासित प्रदेशों को ये प्रशासनिक
तौर पे ये आपको हस्ताक्षरित कर दिया गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 अप्रैल 1969 से राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों को हस्ताक्षरित कर दिया गया था। कब? 1 अप्रैल 1969 को। उन्हें पूर्ववर्ती योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के परामर्श से थोक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और राज्य सरकार दोनों का समवर्ती विषय है। यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, यदि हम बात करें ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर की बात करें या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, तो ये क्या है? आपका केंद्र और राज्य सरकार दोनों का समवर्ती विषय है। ठीक है, इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। अब चलिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण योजना का विकास, नीति का विकास, प्रशिक्षण मानक, ठीक है, मानदंड, परीक्षा आयोजित करना, प्रमाणन आदि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। यदि आप बात करें विकास, नीति का विकास, ठीक है, प्रशिक्षण मानक, मानदंड, परीक्षा आयोजित कराना, प्रमाण पत्र यहाँ पे वितरण करना, ये सब केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। ठीक है, ये सब केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। जबकि ITI में प्रवेश सहित ITI में एडमिशन लेना, दैनिक प्रशासन संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार प्रदेश के पास होता है। तो कुछ कार्य ITI के केंद्र सरकार करती है, कुछ केंद्र सरकार करती है और कुछ राज्य सरकार करती हैं। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके ITI को क्या करते हैं? संचालित करते हैं। अब चलिए वर्तमान की स्थिति क्या है ITI में, यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्तमान में आप लोगों का वर्तमान में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देश भर में स्थित 14,955 ITI कितने हैं टोटल? अगर बात करें तो 14,955 ITI हैं पूरे वर्ल्ड में, सॉरी पूरे भारत में। ठीक है, पूरे भारत की बात करें, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है, पूरे भारत में अगर हम बात करें तो 14,955 यहाँ पे ITI हैं, जिसमें सरकारी ITI की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका 3248 है और निजी यानी प्राइवेट ITI की बात करें तो 11,707 है। इसके नेटवर्क के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, जिनमें कुल प्रशिक्षकों की संख्या लगभग यहाँ पे 26.58 लाख बताया जा रहा है 1 वर्ष और 2 वर्ष की अवधि के ट्रेडों में। ठीक है, यदि हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर NCVT MIS पोर्टल पर नामांकित है, जिसका उद्देश्य 150 NSQF अनुरूप ट्रेडों में उद्योग की कुशलता कार्यबल प्रदान करना है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग 150 ट्रेड, ठीक है, 150 ट्रेड जो NSQF लेवल के हैं और सभी में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और 150 ट्रेड में आज ITI यहाँ पे रनिंग में है। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी ITI के हिस्ट्री के बारे में। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे और यदि चैनल में नए हैं, इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।